तेज प्रताप यादव का आरजेडी पर हमला, कहा मरना कबूल लेकिन आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे, हम कुर्सी के लालची आदमी नहीं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा आरजेडी बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, जमानत पर जीने को मजबूर हैं ये लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा पूरा बिहार कह रहा फिर एक बार एनडीए सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। सीवान में अमित शाह ने लालू प्रसाद पर बोला हमला, कहा शहाबुद्दीन के बेटे को दिया टिकट लेकिन नीतीश मोदी के शासन में 100 शहाबुद्दीन भी आपस में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अमित शाह ने कहा राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को रहने दिया जाए, बिहार में फिर सरकार बनने पर चुन चुनकर घुसपैठियों का किया जाएगा हिसाब। राघोपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बोला हमला, कहा लालू का बेटा डरने वाला नहीं। बक्सर में अमित शाह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी पर बोला हमला, कहा 14 नवंबर को 1 बजे लालू के लाल का सुपड़ा हो जाएगा साफ। दानापुर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद पर बोला हमला, कहा लालू के शासन में बिहार का था बुरा हाल, लोग शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे घरों से। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में अपने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन, भीड़ देख कहा आप लोगों ने मुझे बना दिया सीएम। बेतिया में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा जल्दी तेजस्वी ये भी कहेंगे कि वह सीएम बनते ही बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। बक्सर के लाल किला मैदान में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, लोगों से बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा को वोट देने की अपील की। समस्तीपुर के उजियारपुर में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में अफसरशाही है चरम पर। सीवान में अमित शाह ने कहा जंगल राज लाने और भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं दे वोट, लालू प्रसाद सिर्फ बेटे के लिए करते हैं काम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में की संगठनात्मक बैठक, चुनाव को लेकर बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा, नेताओं को दिए चुनावी टिप्स। सहरसा में तेजस्वी और सहनी की चुनावी जनसभा, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार बनते ही बिहार में होगी नौकरियों की बौछार। समस्तीपुर के उजियारपुर में मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद की तारीफ की, कहा लालू के शासन में गरीबों को मिला सम्मान। पूर्णिया में बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से कर रहे खोखले वादे। छपरा में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया, खेसारी को सिक्कों से भी कार्यकर्ताओं ने तौला। छपरा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर जमकर बोला हमला, कहा रवि किशन ने बिहार से पलायन रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया। खेसारी लाल ने रवि किशन से पूछा उन्होंने संसद में कभी बिहार के लिए उठाई आवाज, रवि किशन बेरोजगारी पर क्यों नहीं करते बात। बेतिया में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो, लोगों से जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट देने और जिताने की अपील की। सीवान के कैलगढ़ हाई स्कूल में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। मुंगेर के तारापुर में सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी अनीता और बहन ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से सम्राट चौधरी को वोट देकर जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा बिहार में विकास की बहार, महागठबंधन का अस्तित्व हो चुका है खत्म। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का किया दावा, महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा ये लोग आपस में खेल रहे हैं कबड्डी। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र साहा गिरफ्तारी के बाद से जेल में, बुजुर्ग मां और पत्नी कर रही हैं चुनाव प्रचार, बुजुर्ग मां अपने बेटे को जिताने की कर रही अपील। मधेपुरा में एनडीए उम्मीदवार कविता कुमारी साहा ने किया चुनाव प्रचार, कई गांवों का दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की।
प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को समर्थन देने की घोषणा की। कहा, जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा बीजेपी के दबाव के कारण चुनाव मैदान से हटे। भोजपुर के बेलाउर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जनसंपर्क अभियान में हुए शामिल। एनडीए उम्मीदवार राधा चरण साहा से मांगा वोट। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में पहुंचे जेएमएम नेता और पूर्व सांसद कामेश्वर। कहा, गठबंधन नहीं व्यक्तिगत रिश्तों के कारण आया हूं सत्येंद्र शाह के प्रचार करने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेतिया के सिकटा और बगहा में चुनावी सभा को किया संबोधित। लालू परिवार और कांग्रेस पर बोला हमला। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन अभी बदला नहीं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया टिकट। बांका के कटोरिया में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बिहार की 20 साल पुरानी सरकार को है बदलना। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, 14 तारीख को तय होगा कौन कहां जाएगा। सहरसा के सौर बाजार हाई स्कूल मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और सतीश चंद्र दुबे ने जनसभा को किया संबोधित। महागठबंधन पर बोला हमला। मुजफ्फरपुर के पारू में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, एनडीए सरकार के पास कोई विजन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम केसरी की पुण्यतिथि पर किया याद। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष का अपमान किया। समस्तीपुर के मंच पर दिखी एनडीए की एकजुटता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सब एक साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगा प्रचंड जनादेश। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी के चुनाव प्रचार के तरीके पर साधा निशाना। जाति सूचक गानों के साथ हथियारों के जिक्र पर बोला हमला। कहा, अभी से धमका रहे लठबंधन वाले। समस्तीपुर के कर्पूरी गांव में प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक को किया नमन। परिवार के लोगों से भी की मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर के घर भी गए प्रधानमंत्री। जनसभा में तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, इस बार बदलनी है 20 साल पुरानी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे बिहार। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, मैं किंग नहीं किंग मेकर हूं, जनसुराज जीते या हारे मैं बिहार में ही रहूंगा। चुनाव को लेकर बाहुबली सूरजभान सिंह के वादे। अपनी जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने का किया वादा। चुनावी मैदान में उतरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। लखीसराय स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने में खुद को खपाया। खगड़िया के परबता में आरजेडी उम्मीदवार संजीव कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। धमकी भरे लहजे में पुलिस से बात करने का आरोप। शनिवार को मुंगेर के नौवागढ़ी खेल मैदान चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सभा को लेकर पूरी की जा रही तैयारी। मोतिहारी में चुनाव प्रचार करने गए आरजेडी विधायक शमीम अहमद का विरोध। लोगों ने दिखाई नाराजगी। घाटशिला उपचुनाव की जंग में जेएलकेएम की एंट्री से रोचक हुआ मुकाबला। बीजेपी और जेएमएम ने लगाया वोट काटने का आरोप। 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में जीत का किया दावा।